थैंक यू सो मच। ही इज़ वेरी काइंड हार्टेड सोल। तो ये करियर एजुकेशन भी देते हैं और साथ ही साथ में जो स्पिरिचुअल एजुकेशन है उसको भी बहुत उसका प्रचार प्रसार करते हैं, उसको प्रोपोगेट करते हैं, उसको स्पॉन्सरशिप देते हैं। सो दैट इज़ वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल टू सर। वी नीड सो मेनी pious souls like him. So thank you so very much for inviting us and thanks to all of you as well. क्योंकि आज हो सकता है आप लोगों के लिए थोड़ा कल्चर शॉक हो कि एक गंजा आदमी आया है, पंडित जैसे कपड़े पहने हैं उसने, पता नहीं आज क्या बताने वाला है, हाथ वाथ दिखेगा, क्या करेगा आज, पता नहीं भाई। Okay, so we'll begin. So before that I'll offer some prayers and then we start. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, अच्छा तो हम शुरुआत करेंगे एक सवाल से, और सवाल ये है कि हम सबके जीवन का लक्ष्य एक ही है या हम सबके जीवन का लक्ष्य अलग अलग होता है? एक ही है। कौन मानता है कि अलग अलग होता है? अलग अलग होता है। आपका क्या लक्ष्य है जिंदगी में? Alive, well and wealthy. ओके, अ लाइफ फुल ऑफ वेल्थ, नेम, फेम, पावर, पोस्ट, पोजीशन, एरिस्टोक्रेसी। वाह, बहुत बढ़िया। तो ये सब पाकर के फिर आपको क्या मिलेगा? फिर उससे क्या होगा फिर? अभी सर इतनी प्लानिंग हुई है। हाँ अभी इतनी प्लानिंग हुई है। ठीक है, मान लो हो गया, अब ये आपको हमने दे दिया एंड देन यू हैव दिस ऑल। तो अब उसके बाद फिर हम यूजुअली क्या एक्सपीरियंस करते हैं जब हमें ये सब कुछ मिल जाता है? हम वेरी गुड, ऑलराइट। आपका लक्ष्य क्या है जिंदगी में? हाँ जी, आपका लक्ष्य है नहीं है? अच्छा, वैसे लक्ष्य होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? शुड वी हैव अ गोल और नॉट? ऑफ कोर्स। अगर फुटबॉल मैच हो इसमें गोल पोस्ट ही ना हो, लेकिन सब किताब लगे हुए हैं तो ये तो मीनिंगलेस मैच है, राइट? सो वी शुड हैव गोल, नहीं तो लाइफ डब्बा गोल। सो ओके, आपका लक्ष्य क्या है? द वन हु इज इन पिंक जैकेट। Sir, I want to be successful in my life. वंडरफुल, सो यू हैव बिकम नाउ सक्सेसफुल। ग्रेट, वंडरफुल। अच्छा, तो उससे फिर क्या होता है? Sir, there will be reputation in the society. रेपुटेशन अच्छी होगी, समय तारीफ की, वो पिंक जैकेट वाली लड़की ने तो कमाल ही कर दिया जी, बहुत बढ़िया हो गया। फिर उससे आपको क्या मिलेगा? फिर मेरे पेरेंट्स को मिलेगा। पेरेंट्स को मिल गया, पेरेंट्स आपने देखा वाह पेरेंट्स तो मेरे फूल के गुप्पा हो गए, उससे फिर क्या होगा? फिर आपको क्या मिलेगा उससे फिर? मेरे को खुशी होगी मेरी। एग्जैक्टली। तो आप देखो सारे के सारे कहाँ पहुंचते हैं अल्टीमेटली? हैप्पीनेस पे। यस, यानी कि हम सबके जिंदगी का लक्ष्य अलग अलग नहीं है। वी आर ऑल गॉट सेम गोल इन लाइफ, दैट इज टू बी हैप्पी। हम सब कुछ करते हैं खुशी के लिए। इवन दोज हु डिसाइडेड टू बी हियर, देयर गोल वाज हैप्पीनेस। और जिन्होंने सोचा यार कहाँ जाएंगे आज, वो कोई गंजा आएगा पका देगा यार, बाहर रहेंगे ना हम लोग खुश रहेंगे। तो जो आए उनका लक्ष्य था खुशी, और जो नहीं आए उनका भी लक्ष्य था खुशी। यस, लोग शॉपिंग करते हैं किसके लिए? खुशी के लिए। अब यहाँ कोई खुशी नाम की लड़की हो तो बात आ रहे हैं। सब कुछ जो है हम खुशी के लिए करते हैं। हम शॉपिंग करते हैं खुशी के लिए, हम विंडो शॉपिंग करते हैं खुशी के लिए, हम शादी करते हैं खुशी के लिए, हम नौकरी करते हैं खुशी के लिए, हम छोकरी ढूंढते हैं खुशी के लिए। एवरीथिंग इज फॉर खुशी। इवन पीपल कमिट सुसाइड खुशी के लिए। हमारे मंदिर है ईस्ट कैलाश में, हरे कृष्णा मंदिर, वहां एक मुझे व्यक्ति मिला, कहता है बस मन करता है मर जाए, नहीं मन करता जीने का जी। मैंने कहा अच्छा, तुमको पता है मरते वक्त कितना दर्द होता है? कहता कितना दर्द होता है बताइए। मैंने कहा शास्त्रों में लिखा है 40,000 बिच्छू एक साथ मिलकर काटें, ऑन ए मार्क गेट सेट गो, इतना दर्द होता है। कहते जी अभी 80,000 बिच्छू काट रहे हैं जिंदगी में, मर जाऊंगा तो 40,000 में आ जाऊंगा। सो इवन पीपल कमिट सुसाइड, लक्ष्य इज खुशी, हैप्पीनेस। यस, सब कुछ हम खुशी के लिए करते हैं। और आप देखो जितनी एडवर्टीजमेंट भी है ना सारी की सारी, वो सिर्फ और सिर्फ खुशी के लिए होती है, वो खुशी की एडवर्टीजमेंट होती है। लॉन्ग टाइम बैक मैंने एक बिल बोर्ड देखा था, वो महिंद्रा जायलो का बोर्ड था, उसमें महिंद्रा जायलो है, उसमें कुछ लड़कियां मिनी स्कर्ट पहन करके आगे बैठी हैं, कुछ मिनी स्कर्ट पहन के पीछे बैठी हैं, कुछ उसको चढ़ के बैठी हैं, कोई अगल बगल में बैठी है, नीचे लिखा महिंद्रा जायलो। अब ये देखिए फीलिंग क्या आती है कि महिंद्रा जायलो के साथ खुशियां फ्री हैं।
कुछ खुशियाँ आगे बैठी, कुछ खुशियाँ पीछे बैठी, कुछ खुशियाँ उसके चॉइस पे चढ़ के बैठ गई, उसके अगल बगल में हो गई। महिंद्रा ज़ाइलो से ज़िंदगी में आएगी खुशी। हाँ, लाइक सो वंस बिनानी सीमेंट की ऐड थी वो, तो उसमें एक स्विम सूट में लड़की है, वो ना समुंदर से निकल रही है और उसके हाथ में है बिनानी सीमेंट और वो कहती है बिनानी सीमेंट सदियों के लिए। अब लॉजिकली देखा जाए, क्या ये फैक्ट्री समुंदर के नीचे लगी हुई है सीमेंट बनाने की फैक्ट्री, और वहाँ इस तरह के मजदूर ऐसे कपड़े पहन करके सीमेंट बना रहे हैं और ऐसे सप्लाई करते हैं वो लोग? लॉजिकली इट डज नॉट मेक एनी सेंस एट ऑल। लेकिन एक चीज तो सबको लगता है कि ना बिनानी सीमेंट के साथ क्या मिलेगी? खुशी। यस, आई सॉ वंस अ बिलबोर्ड ऑफ कैडबरीज, उसने लिखा था कैडबरीज का चॉकलेटी लग्जरियस एक्सप्लोजन, और उसकी आंखों से चॉकलेट निकल रही है, उसके कानों से चॉकलेट, मुंह से चॉकलेट। अरे इसको देख के फीलिंग क्या है भाई? अगर आपको आनंद की भमार चाहिए तो इसके लिए क्या खा लो? कैडबरीज। पर असल में सारी एडवर्टीजमेंट ना कैडबरीज की है, ना महिंद्रा ज़ाइलो की, ना बिनानी सीमेंट की। एक्चुअली ये एडवर्टीजमेंट है हैप्पीनेस की। उस पर अपना टैग लगा देते हैं कि सर आपको खुशी मिलेगी ये ब्रांड से, ये एडवर्टीजमेंट खुशी की, क्योंकि आपको हमारा प्रोडक्ट नहीं चाहिए, आपको असल में क्या चाहिए? खुशी चाहिए। यस, सो जीवन में हम सबका लक्ष्य है खुशी, और हम सब कुछ करते हैं। एवरीथिंग वी डू इज फॉर द सिंगल फिनोमिना नोन एज खुशी। तो हमारा जीवन का लक्ष्य अलग अलग नहीं है, एक ही लक्ष्य है, दैट इज हैप्पीनेस। ओके, एक मैं आपसे इक्वेशन शेयर करूंगा, आपको बताना है ट्रू या फॉल्स। ठीक है जी? फिजिकल कंफर्ट्स इज इक्वल टू हैप्पीनेस, ट्रू और फॉल्स? क्या बात है, काफी समझदार लोग यहाँ पे। नन ऑफ द अबव। कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ए बी, कहता हम ना सी लिखेंगे यहाँ पे। नन ऑफ द अबव। ऑटोक्रेटिक। यस, एब्सोल्युटली, इट इज एक्चुअली फॉल्स। फिजिकल कंफर्ट्स इज नॉट इक्वल टू हैप्पीनेस। आप देखोगे ऐसे कई लोग होते हैं जिनके पास पावर है, पोस्ट है, पोजीशन है, ब्यूटी है, एरिस्टोक्रेसी, कंफर्ट्स है, एवरीथिंग दे हैव, लेकिन एक चीज नहीं है उनके पास, खुशी। और ऐसे लोग भी हैं जिनके पास ना उनके पास पावर है, ना पोस्ट है, ना पोजीशन है, ना एरिस्टोक्रेसी, ना फेम है, ना नेम है, कुछ नहीं है उनके पास, लेकिन एक चीज है, खुशी। यानी खुशी का चीजों से कुछ लेना देना नहीं है। When I was doing my computer science engineering, तो हमारे फाइनल ईयर में था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये बहुत ही खतरनाक सब्जेक्ट था। इसमें बहुत सारे एल्गोरिथम्स होते हैं, फ्लो चार्ट्स होते हैं टू कवर द होल प्रोग्राम, सो दैट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो हमारी रियल इंटेलिजेंस खत्म हो गई थी उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पढ़ते पढ़ते। तो मैं और मेरे दोस्त थे, हम लोग कैंटीन में बैठे थे और हमारी कैंटीन का बहुत फेमस था छोला भटूरा एंड स्प्राइट। क्रिस्पी भटूरा, स्पाइसी छोले, रिफ्रेशिंग स्प्राइट। वाह क्या बात है। तो हम लोग मतलब देंगे किस दिन आपको। तो मैं तो लंच अपना घर से लेकर आता था, सो और ये भाई साहब ने ऑर्डर किया और हम लोग अपना लंच ले रहे थे। तो लंच लेते लेते क्या हुआ, एक और हमारा दोस्त दौड़ते हुए आया, कहता अरे भाइयों रिजल्ट निकल आया। तो मैंने उससे पूछा यार तू ये बता मेरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कहता तेरा क्लियर हो गया, ऑल क्लियर। अच्छा लो जी, 4 साल की चीज़ 5 साल में नहीं गई, धन्यवाद प्रभु। फिर मेरे दोस्त ने पूछा अच्छा मेरा क्या हुआ? तो उसने बताया यार तेरे ना 3 में किल्ले उड़ गए। ये कॉलेज की भाषा है, किल्ले उड़ गए मतलब बेटा तेरा 3 में तू हो गया, हाँ तेरा कल्याण हो गया, इंक्लूडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब ये मतलब इतना दुखी हो गया, अरे कहा यार मैं मर गया यार, मैं मर गया। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? कहते मेरे पिताजी बोले थे कि ना अगर तूने टाइम से ग्रेजुएशन पूरी नहीं की तो तेरे को गोली मार दूंगा। मैंने कहा यार माँ बाप बोल देते हैं, मारता कोई नहीं है गोली, पैरासिटामोल की गोली मार देंगे तेरे को, क्रोसिन की गोली मार देंगे। और कहता है नहीं यार तो समझता नहीं यार, मेरे पिताजी जाट हैं, उनके 7 बेटे हैं, एक को टपका देंगे कोई फर्क नहीं पड़ना होगा। तो मैंने कहा यार जब पिताजी गोली मारेंगे तो मारेंगे, अरे अभी छोला भटूरा स्प्राइट तो नहीं। अरे नहीं यार नहीं, मेरे यार मर जाऊंगा यार, मर जाऊंगा, ये बोल बोल के वहां से उड़ गया और चला गया। Now did the crispy nature of bhatura reduce? No. The spicy nature of chole reduce? No. The refreshing nature of Sprite reduce? No. सब कुछ सेम है, लेकिन सेम चीज अब उसको खुशी नहीं दे रही। यस, लेकिन अक्सर इस दुनिया के अंदर लोग खुशी कहाँ ढूंढते हैं? चीजों के अंदर, राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी से पूछूं ऐसा आप जो ब्लू स्वेटर में आपको खाने में क्या पसंद है? हाँ छोले भटूरे, क्या बात है, सेम चॉइस। तो हमने इनको
6 भटूरे और आधा किलो छोले दिए। और इन्होंने अपनी इनक्रेडिबली पावरफुल डाइजेस्टिव पावर से उसको पचाया भी। हमने पूछा भाई साहब आपको कैसा लगा? देखा जी बहुत अच्छा लगा जी, मजा आया जी। हमने कहा 6 भटूरे और हो जाएं और 1 किलो छोले और हो जाएं। और फिर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाली पावर ऑफ डाइजेस्टिव पावर से इन्होंने उसको ही पचाया। उन्होंने कहा हो गया जी, बहुत बढ़िया जी। उसके बाद हमने कहा जी 12 छोले भटूरे और मंगाए जाए, इनको दिया जाए। और उन्होंने वो भी पचा लिए, ऊपर थोड़ा इनो वगैरह डाल डूल करके हो गया वो भी। अब मैं इसके बाद अगर 15 छोले भटूरे और मंगाऊं, विच इज अ फूड ही विल हेट द मोस्ट? कहता अभी कुछ लाना ये नहीं। एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूं। सो दैट मींस अगर चीजों में खुशियां होंगी तो चीजों को हमें हमेशा खुशियां देती रहनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। सो दैट मींस फिजिकल कंफर्ट्स इज नॉट इक्वल टू हैप्पीनेस। इफ समबडी इज इन बेंटली, बड़ा कंफर्टेबल सिटिंग है, डिजिटल डॉल्बी सराउंड साउंड है उसका, और उसको फोन आया, मिस्टर ओबराय, यस स्पीकिंग, सर आपके बेटे की ना एक्सीडेंट हो गया, उसकी लाश पहचानने के लिए सफदरजंग आ सकते हैं आप? एवरीथिंग इज सेम। क्या सेम बेंटली उसको खुशी देगी? नहीं, राइट? सो फिजिकल कंफर्ट इज नॉट इक्वल टू हैप्पीनेस। इट गिव्स सम काइंड ऑफ कंफर्ट ओनली बट नॉट हैप्पीनेस। ओके, नाउ सेकंड इक्वेशन, वेयर वी स्पेंड मोर टाइम ऑन happiness or quest for happiness? Exactly. But ideally, where we should be spending more time? Happiness. हमें आदर्श रूप से देखा जाए तो हमें हैप्पीनेस में ज्यादा समय बिताना चाहिए बजाय कि खुशियों की तृष्णाओं में। लेकिन हम ज्यादा समय कहाँ बिताते हैं? खुशियों की तृष्णाओं में। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, एक दिन खुशियां आएंगी, एक दिन खुशियां आएंगी, हम होंगे कामयाब एक दिन। वाह। सो खुशियों की तृष्णाओं में जो है व्यक्ति ज्यादा समय बिताता है। लाइक अ टिपिकल पर्सन हु गेट्स अ फ्लैट इन दिल्ली, एक एवरेज फ्लैट से लेते हैं 50,000 रुपए का फ्लैट, ठीक है जी, 50 लाख का लेते हैं। 50,000 तो बहुत, वो तो किराया होगा उसका, ठीक है। 50 लाख का फ्लैट लिया उसने। 50 लाख का फ्लैट अगर हो और उसने अपने साहब सब पैसे वैसे इकट्ठा करके उसका 25 लाख रुपए आ गए, बाकी 25 लाख का क्या करेगा वो? लोन लेगा। लोन लेगा तो अच्छा, लोन चुकाने के लिए क्या करना पड़ेगा? नौकरी करेगा, राइट? पेमेंट करेगा, कैसे करेगा? नौकरी करके। अब नौकरी करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? नौकरी करने के लिए उसको अप्लाई करना पड़ेगा, उसको जाना पड़ेगा, ट्रैफिक झेलना पड़ेगा, पॉलिटिक्स झेलनी पड़ेगी, ईर्ष्या भी है, द्वेष भी है, फला है, ढिमका है, फिर वापस आएगा, पैसा कमाएगा ताकि वो इंस्टॉलमेंट दे सके उस लोन की जिससे कि उसने घर खरीदा है, जिसमें वो सिर्फ रात को सोने के लिए जाता है, राइट? और बाय द टाइम जब घर उसका हो जाएगा तब तक उसका एक पांव कवर में आ चुका होगा। कहता बाबूजी, कहता बेटा ये घर अब मेरा हो गया। कहता बाबूजी लेकिन आप तो अभी दूसरा पांव कवर में रखने वाले। कहता हाँ बेटा मैं जा रहा हूँ। So more time was spent in quest for pleasure. क्या? जैसे एक लड़का था, उसको एक लड़की बहुत पसंद थी, उसका नाम था लैला। अब ये लड़की जो है लक्ष्मी नगर में आके पहले आया करती थी, यहाँ पर सीए इंस्टीट्यूट में आती थी, उसको नैन मिले, दिल खिले और उसको प्यार हो गया उससे। लेकिन वो सेटल हो गई, ये थोड़ा देहाती गंवार रह गया, पढ़ाई लिखा नहीं करता था, इसको कभी इसको लाइन मारता था, कभी स्क्वायर, कभी हाइपर बोला, कभी पैरा बोला, लेकिन कभी भी जो है इसने ढंग से पढ़ाई की नहीं। तो ये भाई साहब झल्लू कुमार यहीं पे रह गए, वो लड़की जो है अपना निकल गई माइक्रोसॉफ्ट में, तो किसी और से चली गई वो। अब ये जो है बाहर बाहर अपना सीए इंस्टीट्यूट के बाहर खड़े होकर बोलता रहता लैला लैला। तो एक सज्जन पुरुष आए उनके पास, कहते क्या हो गया भाई, क्यों चिल्ला रहे तुम लैला लैला? कहते मेरी लैला मुझे छोड़ के चली गई। कहते कहाँ गई? कहते वो फला फला जगह चली गई। कहते मैं लेके आऊंगा, उसका एड्रेस है मेरे को। गया, उसको लेकर गया, ये तेरी लैला? हाँ जी। उसके साथ फेरे कराया, उसको घर पे कहा अब तो नहीं चिल्लाएगा? कहते नहीं अब नहीं चिल्लाएंगे। तो 3 महीने बाद सज्जन पुरुष जब फिर से आए तो यहाँ पर फिर से चिल्ला रहा था वो लैला लैला। फिर भाग गई क्या वो? कहते नहीं अंदर ही बैठी है। क्यों फिर क्यों चिल्ला रहे तुम? कहते मैं नहीं चिल्ला रहा लैला लैला, मैं तो कह रहा ले लो ले लो, आप ले लो, कोई ले लो इसको। तो पहले था लैला, अब हो गया ले लो। पहले थी हैंकरिंग, अब है लेमेंटेशन। सो हैंकरिंग एंड लेमेंटेशन आर द 2 sides of the same coin. ऐसा लॉन्ग टाइम बैक आई रिसीव वन मैसेज, उसमें लिखा था कि वाइफ की और मोबाइल फोन की जिंदगी में आने में क्या चीज समानताएं हैं? तो उसका जवाब ये था कि दोनों की जिंदगी में आने के बाद व्यक्ति सोचता है कि थोड़ा इंतजार कर लेता तो अच्छा मॉडल मिल जाता। जस्ट अ जोक।
But yes, we see that more time is spent in quest for pleasure than the pleasure itself. Okay, now next equation. Happiness means absence of pain. True or false? Okay, एक बार टफ इक्वेशन हो गया. सुख का मतलब है दुख की अनुपस्थिति. सही है? ट्रू और फॉल्स? फॉल्स. क्या बात है, वेरी गुड. यस, इट इज एक्चुअली फॉल्स. हैप्पीनेस इज नॉट इक्वल टू एब्सेंस ऑफ पेन. जैसे नेपोलियन क्या करता था, अपने प्रिजनर्स को, उनको ना बहुत ही डर्टी स्टिंकी पूल ऑफ लिक्विड के अंदर उनका सर डुबो दिया करता था और उसका दम घुटेगा और फिर 40 सेकंड बाद उसका सर निकालेगा ताकि वो सांस ले सके. फिर सर अंदर आएगा ऐसा. तो जब उसका सर गंदे स्टिंकी लिक्विड पूल के अंदर है तब तो बेचारे का बहुत दुख है बेचारे. लेकिन जब वो सांस ले पाया तो ये दुख की अनुपस्थिति है. तो इसको हम खुशी मान लें. अब ऐसे कौन कौन जाएगा मैं आपको आशीर्वाद दूं कि आपके जीवन में ऐसी खुशियां रहें. गुड मॉर्निंग सर, बहुत अच्छा लगा. तैयारी हो गई? That means even absence of pain is not equal to happiness. Yes. Okay, next equation. Happiness means forgetfulness of pain. अब दुख को भूल गए. हाँ, जैसे कोई बोलते हैं अरे यार 2 पैग लगा सब भूल जाएगा. तेरी बीवी का दुख, तेरे बच्चों का दुख, तेरे पति का दुख भूल जाएगा. लगा ले यार, चला ले तू, बी अ मैन. तो फिर ठीक है, ये फिर ये सुख है. ये सुख है. या इसका मतलब ये होगा कि जितने लोग मैखाने पड़े हुए हैं आड़े टेढ़े, वो लोग ये खुशियों में झूम रहे हैं सारे के सारे, बाकी दुनिया दुख में डूबी हुई है. ऐसा no. दुख को भूल जाना इज ऑल्सो नॉट हैप्पीनेस. यस. जैसे एक बार एक व्यक्ति था, वो शिकार करने के लिए निकला. जब शिकार करने के लिए निकला तो हुआ क्या, थोड़ा सा इनअटेंटिव हुआ तो शेर ने इसके ऊपर पीछे से धावा बोल दिया. धावा बोला तो गिर पड़ा तो इसकी बंदूक इसके हाथ से गिर गई. अब ये उठ के उसने बंदूक क्या ढूंढता, भागा. ये भागा, इसके पीछे शेर भागा. ये बहुत तेज भागा, शेर इसके पीछे और तेज भागा कि बेटा आज तो तेरे को मैं लंच बनाऊंगा ही बनाऊंगा अपना. पर ये बहुत तेज दौड़ करके फटाफट किसी पेड़ पे और टहनी पे जाके चढ़ गया. और चढ़ गया तो वहां लटक गया. ये जो लटक गया वहां पर, अभी शेर नीचे था कि बेटा तू आ, एक बार नीचे आ, देख आज तेरी तो मैं बनाऊंगा तेरा पिज्जा, आज पिज्जा हट मेरा होगा बेटा. वो ये सोच के बस नीचे लगा हुआ था. अब ये टंगा हुआ कि अरे वाह अच्छा हुआ ये डाली मेरे हाथ में आ गई, ये शेर तो मुझे खा ही जाए नहीं. तो तभी जो है वहां पर 2 चूहे आए. एक काला चूहा था, एक सफेद चूहा था. दोनों का जॉइंट वेंचर था और दोनों ने कहा चलो यार आज थोड़ा डाली खाते हैं. और दोनों ने उसी डाली को कतरना शुरू कर दिया. अरे ये चूहे कहां से आ गए यार, डाली को उतर रहे हैं लोग. तो अब यार तो मर गए यार. अब ये सोच ही रहा था मर गए यार, ऐसे मुंह खोला उसका तो उसके मुंह में कुछ गिरा. शहद. डाबर का नकली नहीं, असली वाला. ऊपर से एकदम राइट एंगल था और हर 5 सेकंड में 5 सेकंड बाद. अब इस कहानी को हम क्या करते हैं, पॉज करते हैं. ये स्टोरी की हैप्पी एंडिंग है, सैड एंडिंग है? हैं? अभी हम इसको पॉज हटाएंगे ना, प्ले करेंगे ना इसको, तो फिर ये स्टोरी की हैप्पी एंडिंग है, सैड एंडिंग है? हाँ, कौन मानता है हैप्पी एंडिंग है? कौन मानता है कि सैड एंडिंग है? सैड एंडिंग है? नहीं, ये हैप्पी एंडिंग है. शेर के लिए, शेर के लिए ये हैप्पी एंडिंग है. ऑफ कोर्स ये सैड एंडिंग है बेचारे की. तो शेर के लिए, बेचारे के लिए हैप्पी एंडिंग है. क्यों? क्योंकि ये भूल गया कि शेर भी नीचे है, डाली अब बदल ले भाई, तो डाली तो टूटने वाली है. पर अगर ये दुख को भूल गया, क्योंकि बीच में ना शहद आ रहा था और शहद खाते खाते ये भूल गया, ये दुख को भूल गया. ये 2 चूहे हैं, काला और एक सफेद, ये है दिन और रात. ये धीरे धीरे जिंदगी की डाली को कतर रहे, कतर 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 कतर. एंड एनी टाइम वी कैन बी इन कैलामिटी. लेकिन समझदार व्यक्ति क्या करेगा? समझदार व्यक्ति जो है वो सोचेगा भाई मैं आई एम इन अ मिजरेबल कंडीशन, आई शुड डू समथिंग टेंजिबल, आई शुड प्लान समथिंग, आई शुड टेक एडवाइस, आई शुड टेक गाइडेंस. समझदार व्यक्ति ये करेगा. और ना समझ होगा वो
जिंदगी में शहद आते हैं, फॉर एग्जाम्पल पता मेरी नौकरी लगी यार, फाइनली, पता वो फाइनली मेरी शादी हो रही है, मैं मांगली था ना, मांगली लड़की मिल गई यार, फाइनली कोई तो मिली, पता फाइनली मेरे बॉस का हृदय पिघल गया यार, उसने मुझे प्रमोशन दे दी। अब ये सब बीच बीच में लाइफ में आने वाले शहद है। शहद खाना बुरी बात नहीं है, लेकिन शहद खाते खाते ये भूल जाना कि लाइफ में एक हायर पर्पस भी है, ये समझदारी की बात नहीं है भाई। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट मैं आपसे पूछूंगा, आपने बताना ये सही है कि गलत। इन ऑर्डर टू एक्सपीरियंस हैप्पीनेस इट्स अ प्री रिक्विजिट दैट आई मस्ट एक्सपीरियंस डिस्ट्रेस। सुख का अनुभव करने के लिए दुख का अनुभव करना जरूरी है। कौन कौन मानता है? हाथ खड़ा करें। अच्छा, कौन कौन नहीं मानता इस बात को? ओके, अच्छा, कौन कौन कंफ्यूज है? ओके, अच्छा, कौन कौन कंफ्यूज्ड है कि वो कंफ्यूज है कि नहीं है? वंडरफुल। सुख का अनुभव करने के लिए दुख का अनुभव करना जरूरी है, सब मानते हैं? राइट, एब्सोल्युटली। जैसे मैंगो शेक का स्वाद लेने से पहले करेले का जूस पीना जरूरी है। जैसे हम जाते हैं जूस वाले के पास, क्या बोलते हैं? भैया एक ग्लास करेले का जूस पिलाओ पहले, ताकि मुंह जब कसैला आ जाए उसके बाद फिर मैंगो शेक का मजा आता है। लेकिन आप सीधे मैंगो शेक पियो, अजीब सा लगता है, ऐसा लगता है। ओ, मुझको लगा सुख का अनुभव करने के लिए दुख का अनुभव करना जरूरी है, लेकिन यहां तो कुछ और ही कंक्लूजन निकल गया भाई। यानी कि सुख का अनुभव करने के लिए दुख का अनुभव करना जरूरी नहीं है। लेकिन 99.99% लोग यही जवाब देते हैं कि सुख का अनुभव करने के लिए दुख का अनुभव करना जरूरी है। इस स्टेटमेंट के अंदर कौन सा शब्द है जो कि 2 बार आया? एग्जैक्टली, मिस्टर अनुभव। ये बहुत ही महंगा टीचर है, इसकी ट्यूशन फी बहुत ज्यादा है, ये मिस्टर अनुभव नाम का जो टीचर। लेकिन जो समझदार बच्चे होते हैं वो सस्ते टीचर से सीख जाते हैं, और जो कम समझदार होते हैं वो महंगे टीचर से सीखते हैं। जैसे हमारे टाइम जैसे हम इंजीनियरिंग करते थे, कुछ तो एनसीईआरटी पढ़ करके बीटेक निकाल गए, कुछ होते थे भैया हमको फिटजी करा दो, हमको पाई करा दो, हमको मंसल करा दो। पिताजी कहें बेटा लेकिन 1.5 लाख रुपए फीस है उसकी, कहते पापा जो भी है मैं गोबर हूँ ना, मेरे को चाहिए, मुझको ब्रिलियंट ट्यूटोरियल करा दो आप, मुझको फिटजी करा दो आप, लल्लू लालू मैं। लेकिन समझदार हुआ करते, जैसे आई वॉज इन केवी तो हमारी फीस थी महीने की 5 रुपए, ये 1995 की बात है, 5 रुपए महीना, दैट्स इट। तो समझदार लोग सस्ते में सीख जाते हैं और कम समझदार लोग महंगे में सीखते हैं। अच्छा, महंगे टीचर का नाम है मिस्टर एक्सपीरियंस, तो फिर सस्ते टीचर का नाम क्या है? अब वो संजय सर तो है ही है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट मिस्टर हियरिंग, नॉट मिस्टर इयरिंग्स, मिस्टर हियरिंग, यानी कि सुन करके सीखना। समझदार लोग सुन करके सीखते हैं। जैसे आप देखो कुछ लोग होते हैं वो सुनने में दे आर वेरी अटेंटिव, कुछ होते हैं अबे यार ये आलतू फालतू की बातें, अबे कुछ नहीं हो रहा है यार, आओ सो जाए। ये भाई साहब कौन से टीचर से सीखेंगे? यस, क्योंकि सस्ते टीचर से सीखने के लिए तैयार नहीं, तो इसको महंगे टीचर से सीखना पड़ेगा भाई, राइट। तो इसीलिए समझदार व्यक्ति जो है वो सुन करके सीखता है। सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ। जो लोग सुनते हैं लाइफ तो उन्हीं की बनती, जो लोग नहीं सुनते ना ये पिट के सीखेंगे। अरे यार खूब खून पसीना निकल गया हमारा भाई, कमर टूट गई हमारी भाई, अब समझ में आ गया हमको, लेकिन अब फंस गए, अब तो फंस गए रहे। अनुभव जो है टीचर ही ऐसा है भाई, बहुत ही महंगा टीचर है ये, ऐसा है। ओके नाउ, क्योंकि हम हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं तो हैप्पीनेस हम कहाँ ढूंढते हैं थोड़ा उसके बारे में जानना चाहिए हमें, राइट। अच्छा, वैसे यूजुअली देखा जाए किसकी नॉलेज ज्यादा होती है, यूजर की या मैन्युफैक्चरर की? कोई यूजर वाला है? यूजर की नॉलेज ज्यादा होती है। जैसे हमारा मोबाइल फोन ही है, किसको पता उसमें कितने डायोड्स हैं, कितने रजिस्टर्स हैं, कितने इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है उसमें प्रोग्रामिंग करने के लिए, ये किसको पता होगा? हमको तो ऐप पता होती है, ओला, उबर, 2-4 आलतू फालतू गेम, पबजी, बस ऐसे ये पता होता है हमें, तो और ज़्यादा कुछ पता नहीं होता। और ऐप कभी अगर वो हो जाए
क्रैश हो जाता है, क्रैश हो गई दोबारा रीइंस्टॉल कर लेंगे उसको, बट कैन वी ट्रबल शूट? नो. दैट मीन्स द नॉलेज ऑफ द मैन्युफैक्चरर इज मोर देन द यूजर. अच्छा, इस दुनिया में हम लोग, इस दुनिया के हम लोग मैन्युफैक्चरर हैं या यूजर हैं? यूजर्स हैं. यस. मैन्युफैक्चरर कौन? प्रभु. प्रभु मैन्युफैक्चरर है. अब भगवान जो है इस दुनिया के बारे में बड़ा विशेष डिस्क्रिप्शन देते हैं. सर मैं कहीं लिख सकता हूँ कुछ, अगर लिखना चाहूँ तो? नहीं, अच्छा यहाँ तो वहाँ पर आएगा. ओह अच्छा, ओह ग्रेट, वंडरफुल. तो हम जो है हम प्रभु को बोले, अरे प्रभु, जब भगवान ने क्या बोला दुनिया के बारे में, भगवान ने कहा ये दुनिया जो है बेटा दुखालय है. क्या है? दुखालय. जैसे पुस्तकालय में क्या मिलता है? पुस्तक मिलती है. अच्छा, और भोजनालय में भोजन. अच्छा, हिमालय में हिम या बर्फ. अच्छा, तो दुखालय में क्या मिलेगा? दुख. तो भगवान ने कहा बेटा ये तो है दुखालय. क्या है ये? दुखालय. यहाँ तो दुख तो मिलेगा. तो कोई कहता है नहीं भगवान नहीं, आपको नहीं पता, आप कह रहे हो ये दुखालय है, दुखालय है. ये तो सुखालय है, ये तो मजा आता है. आप कहीं फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने गए हो? भगवान मैं गया हूं. सुखालय है ये. आपको भी गए हो किंगडम ऑफ ड्रीम्स गुड़गांव? मैं गया हूं. भगवान ये सुखालय है. भगवान ये मेरे बच्चे, ये दुनिया मैंने बनाई है ना, आई मैन्युफैक्चरर. मैं जानता हूं इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है. ये दुखालय बेटा. नाय 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 प्रभु, ये सुखालय है. मेरे बच्चे ये दुखालय है. अरे प्रभु ये सुखालय है, कम ऑन. भगवान कहता है ठीक है भाई, तू क्या, तू ये कह रहा है भाई सुखालय है, ठीक है, ओके, तो लिख देते हैं भाई. ओके, ऑलराइट. तो ये है ये जी. तो ये कह रहा है मैं ये सुखालय. कहता हाँ प्रभु ये सुखालय है, सुखालय. भगवान ने कहा ठीक है, बस एक स्पेलिंग चेंज कर रहा हूं थोड़ी सी. हाँ बस ये कर रहा हूं. अभी क्या हो गया? सुखालय. कि बेटा तू यहाँ सूखेगा ही सूखेगा. यहाँ सब सूखते हैं, तू भी सूखेगा यहाँ पर. इसलिए आप देखो ज्यादातर ना प्रवचन सुनने के लिए बूढ़े लोग ज्यादा आते हैं, जवान लोग नहीं आते. अरे ये बूढ़े लोग, इनको काम धाम तो है नहीं लोग यार. They don't know the art of enjoying life. इसलिए हम थोड़ी जाएंगे घंटा वंटा पीटने के लिए अंदर में. अरे हमारे तो ये जवानी है दीवानी, और क्या हम क्या जाएंगे. अरे ये बूढ़े लोग हैं ना यार, इनको भेजते हैं और क्या. मॉम डैड आपका जब हो जाए ना घंटा वंटा वगैरह, गिव अस अ मिस्ड कॉल. आपको पिक कर लेंगे हम लोग. हम लोग वहाँ शॉपिंग के लिए जा रहे हैं. ओके कम ऑन डार्लिंग. 25 साल बाद फिर ये बूढ़े होते हैं, फिर ये मंदिर जाते हैं, फिर इनके बच्चे कहते हैं अरे ये बूढ़े लोग और कहाँ जाएंगे. They don't know the art of enjoying life. ये मजा करने का ना कला होती है रे. They don't know. भेजो इन बुढ़ों को, लोगों को घंटा वंटा पीटने के लिए. अरे हम तो रे ये जवानी है दीवानी. 25 साल बाद फिर ये बुढ़ो होंगे, फिर ये मंदिर जाते हैं. सूख जाता है ना व्यक्ति जब, कहता है अरे हमारा तो सब जूस निकल गया भाई, आओ जूस के लिए कहाँ जाए. कहते प्रभु के द्वार चलते हैं, वहां बहुत जूस मिलता है, चलो वहीं चलते हैं भाई. इसलिए ज्यादातर बूढ़े लोग जो हैं वो प्रवचन में आते हैं, लेकिन यंग लोग ना. वेल देखो, बोलने वाला वेल्ला, सुनने वाले वेल्ले. We are so busy, you know. We are so busy. और इस तरह से हम देखते हैं इस दुनिया के अंदर ज्यादातर लोग, जवान लोग नहीं आते किसी भगवान वाले सुनने के लिए. अरे माता पिता सुने यार वो राम जी के बारे में, कृष्ण जी के बारे में, हम थोड़ी जाएंगे यार, कम ऑन. वो याद है मेरी सिस्टर, उसने होम साइंस की थी ग्रेजुएशन में, तो उसने कुकिंग भी सीखी एक सेमेस्टर में. तो जो भी वो सीखती थी उसका एक्सपेरिमेंट मेरे पे करती थी वो. तो एक समय उसने स्ट्रॉबेरी केक बनाया. उसने स्ट्रॉबेरी केक, उसका अच्छे से उसने पिंक रंग की स्ट्रॉबेरी की क्रीम भी थी, स्ट्रॉबेरी के छोटे छोटे टुकड़े भी उसमें स्प्रिंकल किए उसने. कहते भाई खा के बता. मैं कहा तुमने बहुत बड़े केक बनाया. कहता देख खा के बता. मैं जिंदा रहूंगा ना. कहते हैं देख उसका तो पता नहीं, लेकिन हाँ बनाया मैंने पूरी ईमानदारी से. मैं कहा चलो ठीक है ट्राई करते हैं. मैंने क्या किया, उसका जो केक का कोना था मैंने तोड़ा और मैंने खाया. थोड़ा सा अजीब सा था. मैं कहा हो सकता है ये कोना थोड़ा ख़राब हो, दूसरा कोना अच्छा होगा. फिर मैं दूसरा कोना खाया, ओ भी अरे तीसरा चौथा. मैं कहा देख बहन,
तेरे को भूरा खंड डालनी थी, तूने नमक डाल दिया। ये नमकीन केक है। अब कितने लोगों ने नमकीन केक खाया अभी? बहुत ही वाहियात केक होता है, लेकिन फेस वैल्यू पे देखो कितना बढ़िया केक था ये, लेकिन अंदर क्या था ना, नमक था। लेकिन एक बात मुझे कैसे पता लगी, चारों खाने के बाद पता लगा कि ना ये जो केक है ना तो नमकीन है। ओ सो एक कोना 20s, एक कोना 30s, एक कोना 40s, एक कोना 50s। अरे अरे जिंदगी का केक तो नमकीन है रे। तो 60s में कहाँ पहुँचते? प्रवचन, क्योंकि केक तो नमकीन है। ये जिंदगी का केक तो नमकीन है। हालांकि ये बात और इनको प्रवचन समझ कुछ नहीं आता। मैं देखा कहीं बुजुर्ग लोगों को जो बैठे होते हैं, कहते बाबूजी समझ में आ रहा हुआ है? क्या चल रहा है भाई, क्या चल रहा है? कहते बाबूजी प्रसाद खाओगे? वाह, जो लोग ये सोच के चल रहे हैं कि स्पिरिचुअलिटी के लिए ओल्ड एज है, एक बार ना कभी आप खुद ही होवर करके आना कि आज बुजुर्ग लोग कितने स्पिरिचुअल हो रखे हैं। जस्ट डू ऑन योर ओन, जस्ट डू दिस होमवर्क कि आज बुजुर्ग लोग क्या कर रहे हैं। थोड़ा मलहम लगा रहे हैं, थोड़ा यहाँ मलहम लगा रहे हैं, थोड़ी गोली खा रहे हैं, थोड़ी नेशनल पॉलिटिक्स, थोड़ा पप्पू जी, थोड़ा मोदी जी, और थोड़ा घर की पॉलिटिक्स, उसकी देवरानी, उसकी जेठानी। पहले बच्चों के साथ कूची कूची कू, आज पोतों के साथ कूची कूची कू, फिर पड़पोतों के साथ कूची कूची कू, फिर खुद कूची कूची। और क्या करता है बुजुर्ग व्यक्ति? जब मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, आंख में मोतिया बिंदी से क्या कर लेगा वो? किसका क्या उखाड़ लेगा? वो खुद ही उखड़ा पड़ा बेचारा। तो हालांकि बुढ़ापे में जाके कुछ स्पिरिचुअलिटी होती नहीं है वैसे। इफ यू डू अ सर्वे, कुछ नहीं, बल्कि बुढ़ापे में एक एक्स्ट्रा चीज आती है, उसको बोलते हैं व्हाइट हेयर फॉल्स ईगो, सफेद बालों का अहंकार। कहते ये कल के छोकरे हमें क्या बताएंगे, क्या हमने धूप में बाल सफेद किए? कहते बाबूजी बुरा माना, धूप में ही सफेद हुए, सीखा कुछ नहीं आपने जिंदगी में। हाँ, लेकिन एक ईगो आती है जिसकी वजह से लर्निंग कम हो जाती है, राइट? सो दैट इज, कई बार लोग they have this expectation from the life that at the end we will have spirituality and then we will be happy, पर अभी नहीं तो कभी नहीं। like there was one circus, और ये सर्कस की खासियत ये थी कि ना सर्कस में एट अ टाइम एक ही व्यक्ति जाकर के सर्कस देख सकता है। तो रात को 2 बजे से लाइन लगनी शुरू हो गई। भाई अरे भाई एट अ टाइम स्पेशल शो स्पेशल शो स्पेशल शो। 9 बजे सर्कस खुला। पहला बंदा जो रात के 2 बजे से लगा था, 9 बजे अंदर एंट्री मारी उसने, दरवाजा बंद कर दिया गया। उसने कहा तो सर्कस जैसा कुछ है ही नहीं। तो वहां से एक रिंग मास्टर आया, ए दे पीटा उसको, कह जा हो गया सर्कस जा। अभी बाहर आया है, उसने सोचा कि ना मैं बताऊंगा कि मेरे साथ ये हुआ, कितनी बेइज्जती हो गई यार। तो बाहर आके बोला अमेजिंग यार, दैट्स ऑसम, आई मस्ट से वंस इन अ लाइफ टाइम। तो दूसरे वाले के तो हो गया, अरे भाई क्या सर्कस होगा भाई, कमाल ही होगा, ये होगा, फला होगा, ढंका होगा, उसकी बहुत ही उम्मीद हो गई उसकी। तो वो भी गया अंदर, दरवाजा बंद हुआ, देखा तो सर्कस वाला कुछ भी नहीं। रिंग मास्टर आया, ते मारा उसको, कहता हो गया सर्कस जा, तेरा भी हो गया, जा। अरे बाहर जाऊंगा, बहुत बेइज्जती होगी कि भाई तू भी रात को 3 बजे से लगा हुआ था, ये हुआ तेरे साथ। तो ये भी आके बाहर बोला, अरे माय गॉड यार, ऐसा सर्कस, ऑसम मैन, ऑसम, वंस इन अ लाइफ टाइम। इस तरह करके सब के सब अंदर घुसे, सब के सब धुने, सब बाहर आके बोले अरे कमाल का सर्कस यार, कमाल का सर्कस। लाइफ बिल्कुल ऐसी है, पिटते सबके सब हैं, लेकिन कभी अगर मिल लोगे से, हाउ आर यू डूइंग मैन, रॉकिंग मैन, यो स्वैग, यो ढिंचैक ढुमचैक ढुमचुक ढीचिक। कोई बताता नहीं है कि पिट सब रहे हैं, लेकिन बाहर से well, you know, I got Levi's, I got Adidas, I got Marks and Spencer, I got Reed and Taylor, and you. असल आपका अंदर क्या है? बस पूछो भैया कपड़ों के अंदर। That's the condition, right? अच्छा, ये तो बात हो गई हैप्पीनेस के फंडों के बारे में। अगर मैं आपसे पूछूं कि हैप्पीनेस को लेकर के ऑब्स्टिकल्स क्या क्या हैं, तो आप क्या बताएंगे? बताइए। I'm sorry sir, इसको उठा दूं? Yes.
Okay, what are obstacles in being happy? पहला ऑब्स्टिकल मैं लिख दूं, इसको हम राजा बनाते हैं. यस, इसको थोड़ा यस, जो राजा है ना सबका ये तो. हाँ जी, नेक्स्ट कंपैरिजन और ओवर थिंकिंग और मतलब कोई हमें अंडर एस्टिमेट कर ले या हम किसी को अंडर एस्टिमेट कर लें. हम भी किसी को अंडर एस्टिमेट कर लें ना, खुशी ले लेगा वो आपकी. सही बात है. और गुड एटीट्यूड, बैड एटीट्यूड. गुड एटीट्यूड से दुख मिलता है. ओके, बैड एटीट्यूड, यस. एक्सपेक्टेशंस, यस. जेलसी, इसका भाई है एनवी. यप. ओके, और एंगर, यस. जब मुझे गुस्सा आता है तो कहीं ज्वालामुखी पड़ता है. सही बात है भाई. और seeking something we don't need, something not being satisfied कि हमारे पास जो है वो मतलब enough है. मतलब कोई चीज है जो आप चाहते हैं लेकिन आपको नहीं मिली है. जो नहीं चाहिए वो फिर भी मतलब just wishing, needless है पर फिर भी चाहिए. अच्छा, उसकी जरूरत नहीं लेकिन फिर भी चाहिए. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? वो नहीं चाहिए मेरे को, फिर भी इच्छा है उसकी. क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे डिस्टॉर्टेड इंटेलिजेंस. हाँ जी, और क्या? स्ट्रेस, यस. और सीए. चलो स्टडीज बोले थे, स्टडीज. ठीक है ना. और शो ऑफ, यस. वेरी गुड. और हाँ, नेगेटिव थिंकिंग. वेरी गुड. और लास्ट ग्रीड. नाइस. तो ये विलन है हमारी खुशियों में भाई. ठीक है जी. अच्छा, ऐसे बताना आपको कि ना क्या क्या मन में है और क्या क्या शरीर में है. ईगो मन में कि शरीर में? माइंड. कंपैरिजन, माइंड. ओवर थिंकिंग, माइंड. अंडर एस्टिमेट को कर दे तो माइंड में होता है जी. बैड एटीट्यूड, माइंड. एक्सपेक्टेशंस, जेलसी और एनवियसनेस, एंगर, डिस्टॉर्टेड इंटेलिजेंस, स्ट्रेस, स्टडीज. ये मन की बात है. अगर कोई सिंसियरली पढ़ाई करे ना, स्टडी बिकम्स अ वेरी जॉयफुल प्रोसेस. भाई ज्ञान जा रहा है, अंदर जा रहा है. यस, वेरी गुड. आपको यार पीरियड होने में कितना टाइम बाकी है, ओए ये वो. तो फिर हाँ, if I am not sincere in my studies, then studies they give stress. Okay, show off, mind. Negative thinking, mind. Greed, huh? Patience, impatience. Impatience भी कहाँ होती है? सो की बार मोदी सरकार, सॉरी माइंड सरकार. या तो यानी दिक्कतें कहाँ होती हैं? बेसिकली माइंड में. इसलिए हम कभी नहीं बोलते बॉडी योर ओन बिजनेस. हम क्या बोलते हैं? माइंड योर ओन बिजनेस. क्योंकि दिक्कतें कहाँ होती हैं? माइंड में. यस. एंड थैंकफुली हम एक दूसरे का मन नहीं देख पाते. अगर हम एक दूसरे का मन देख पाए ना, तो हो आपके मन में ये सब भरा मेरे लिए. अब रोज आके बोलते गुड मॉर्निंग, तेरी कई मजा अकेले. तो भगवान की बहुत दया है कि हम लोग ना एक दूसरे का मन नहीं देख पाते. मन जो है रास्कल नंबर 1. इसलिए दिक्कतें कहां होती है? बिकॉज ऑफ द माइंड. अच्छा, हमारे हॉस्पिटल्स किसका इलाज करते हैं? बॉडी का कि माइंड का? बॉडी का. लेकिन दिक्कतें कहां हैं?
माइंड में, यानी कि हमारे पास हॉस्पिटल्स, ऑफकोर्स बॉडी के हॉस्पिटल्स होने चाहिए, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वी शुड आल्सो हैव हॉस्पिटल्स फॉर द माइंड. ये हॉस्पिटल्स हैं? नहीं है. कहाँ है? हाँ, इस्कॉन टेम्पल, या ऑफ कोर्स, याद है. थैंक यू. यस, दैट्स ट्रू. Actually earlier हमारे वैदिक कल्चर में ये हुआ करता था. The temples, the pious places, the holy places were the hospitals for the mind. क्योंकि अब लोग जाते नहीं इस हॉस्पिटल में, तो इसलिए सब के सब माइंड दुखी ही हैं सबके. You'll be glad to know by 2021 India would be world's #1 country in having maximum number of suicide cases among youngsters. अच्छी बात है ना? ताली बजा दे, कमाल हो गया. ताली मत बना, बहुत खराब बात है ये. पर ऐसा क्यों हो रहा है इंडिया में ऐसा क्यों हो रहा है? वाई? क्योंकि ना आज इंडिया जो है अपने ओरिजिनल स्पिरिचुअल कल्चर को छोड़ रहे हैं. वी आर ट्राइंग टू बिकम मोर अमेरिकनाइज्ड. वेस्टर्नर्स बन रहे हैं हम लोग. तो बाल ब्लीच भी कराएंगे, उल्टी सीधी अंग्रेजी बोलेंगे, फटी जीन्स पहनेंगे, और हमको लगता है मैं अमेरिकन हो गया. लेकिन इंडियंस चाहे कुछ कर लें, दे कैन नॉट बिकम अमेरिकन्स. इंडियंस हम रहे नहीं, अमेरिकन हम बन नहीं सकते, तो हम बीच में हो गए. तो धोबी का डैश ना यहाँ का ना वहाँ का. कोई ऐसी कहावत सुनिए आपने? हाँ, तो क्या क्या घर का ना घाट का क्या होता है वो धोबी का? अरे, इसलिए आज इंडिया का यह हाल हो गया कि हैप्पीनेस इंडेक्स में इसका रैंक है 119. द लैंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी, द लैंड ऑफ कल्चर, हैप्पीनेस इंडेक्स में इसका रैंक 119. तो डूब मरने की बात है. पर ऐसा क्यों है? रीजन बीइंग ना हम यहां कह रहे ना वहां कह रहे, हम बीच में टंग लिए हम लोग. इसीलिए अदरवाइज पीपल यूज्ड टू कम टू इंडिया सो दैट दे कैन गेट देमसेल्व्स मेंटली हेल्दी. अब यहां तो लोगों की फिजिकल हेल्थ भी खराब है, मेंटल हेल्थ को तो खैर पूछो ही नहीं. नाउ डिवोर्स रेट इन इंडिया नाउ करंटली इज 35% इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज. हर 100 में से 35 शादियां टीएल के तलाक तलाक तलाक. क्यों? मुझको तेरी शक्ल पसंद नहीं, तेरे को मेरी शक्ल पसंद नहीं, बस तो फिर दबाओ. पर ऐसा क्यों हो गया? ऐसा इसलिए हो गया, रीजन बीइंग हमने अपना कल्चर छोड़ दिया. तो इसीलिए आप 30,000 में देखा एक डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑल टुगेदर फॉर डिवोर्स केसेस. इतने केस आते हैं जी, जल्दी जल्दी निपटाओ इनको. पर ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए बिकॉज हम एक दूसरे को टॉलरेट भी नहीं कर पाते, एक दूसरे को माफ भी नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे वायरसेस हैं कहां पर? माइंड में. अच्छा, किसी पेन ड्राइव में अगर वायरस हो तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग ना? उसके लिए क्या करना पड़ता है? फिर एंटीवायरस रन करना पड़ता है उसमें. अब हार्ड डिस्क पे अगर वायरस हो तो हम रन किया, हमने नॉर्टन किया, मैकेफी किया, एवीजी किया, क्विक हील किया, वेरी गुड. पर इस हार्ड डिस्क के लिए तो नॉर्टन काम करेगा ना, क्विक हील काम करेगा, मैकेफी ना. इसके लिए जो एंटीवायरस काम करता है वो है द कल्चर ऑफ स्पिरिचुअलिटी. तो स्पिरिचुअलिटी के लिए जो है रिटायर होने की जरूरत नहीं है, उससे पहले पहले हमें वी शुड डू लिटिल बिट इन द मॉर्निंग एंड देन रेस्ट ऑफ द डे स्टडी किया, जॉब की, व्हाटएवर. बट इन द मॉर्निंग वी शुड स्पेंड सम क्वालिटी टाइम, लाइक वी चैंट द होली नेम्स, लाइक वी चैंट हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. A Muslim can chant Allah's name, a Christian can chant Christ's name, but every day in the morning we should chant the names of God. That's important. Reading holy scriptures, पढ़ना चाहिए. पढ़ते नहीं है. आज इंडियंस कहाँ पढ़ते हैं? पापी पेट का सवाल के लिए तो पढ़ लेते हैं, उसके लिए खूब मेहनत करेंगे. Like there was one message I received about the kind of study we do. Like हमने भी बीटेक किया, जब मोटी मोटी किताबें C++, जावा, मर जावा. किसके लिए? पापी पेट का सवाल साहब. तो हम लोग उस वक्त बोला करते थे, समुंदर जितना सिलेबस है, नदी जितना पढ़ पाते हैं, बाल्टी भर समझ में आता है, गिलास भर लिख पाते हैं, चुल्लू भर नंबर आते हैं, उसमें डूब के मर जाते हैं. तो पापी पेट का सवाल के लिए किया ना, पढ़ाई लिखाई की ना. तो पेट के लिए सवाल अगर पढ़ाई करेंगे तो इसके लिए नहीं करेंगे क्या? इसके लिए थोड़ी सी पढ़ाई करनी चाहिए, राइट? होली स्क्रिप्चर्स वी मस्ट रीड. लॉन्ग टाइम बैक वी हैड गीता कॉन्टेस्ट इन दिल्ली, और उसमें करीब 1.25 लाख बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था. और इसमें फर्स्ट रैंक जो आया वो एक मुस्लिम लड़की का आया था. तो हमने बुलाया उसको कि बेटा आओ, आप फर्स्ट आए हो, आप कुछ बोलना चाहोगे? कहते हाँ बिल्कुल जी. वो आई, स्टेज पर आई
और उसने कहा मैंने हालांकि कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था एज अ मैटर ऑफ पार्टिसिपेशन, लेकिन मैंने जब भगवद गीता पढ़ी मुझको इतना अच्छा लगा एंड आई वाज फीलिंग कि ना ये हिंदू लोग जो है ये लोग भगवद गीता नहीं पढ़ते। हालांकि हम मुसलमान लोग हमारे पास हमारी पर्सनल कॉपी होती है कुरान की, हम तो पढ़ते हैं, लेकिन आजकल हिंदू जो है ये लोग भगवद गीता नहीं पढ़ते। तो मुझे देख के बहुत दुख होता है। तो मैं आई वुड रिकमेंड एंड रिक्वेस्ट ऑल द citizens of India that they should read Bhagavad Gita. And who is saying this? A Muslim girl. Even she also relished Bhagavad Gita. So that means हमें थोड़ा समय जो है इसके लिए भी निकालना चाहिए। अब किसने मैथ्स लॉ पढ़ा हुआ? मैथ्स लॉ, फिजिकल नीड्स पढ़ा ना? फिजिकल नीड्स, सोशल नीड्स, इंटेलेक्चुअल नीड्स, इगोइस्टिक नीड्स, सबसे ऊपर की नीड कौन सी है? एब्सोल्युटली द नीड ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इवन ये भी हमारी एक नीड है। तो फिजिकल नीड को हम पूरा करते हैं, यस ऑफ कोर्स, पराठे, छोले भटूरे, जिम शिम, वेरी नाइस। सोशल नीड, व्हेन वी इंटरैक्ट विद ईच अदर। ईगोइस्टिक नीड किसने तारीफ कर दी? क्या कमाल का बंदा यार, चक दे फट्टे, तूने तो जमीन पे आग लगा दी यार। ईगोइस्टिक नीड पूरी हो गई जी। इंटेलेक्चुअल नीड, व्हेन वी गेन नॉलेज और स्पिरिचुअल नॉलेज, इंटेलेक्चुअल नीड पूरी होती है। लेकिन एक और नीड भी है हमारी जिसको हम पूरा नहीं करते कभी भी, दैट्स द नीड ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये भी हमारी एक नीड है, तो इसलिए इसको भी हमें पूरा करना चाहिए। इसके लिए भी हमें थोड़ा समय निकालना चाहिए। और ये अगर हम नहीं करेंगे देन बिलीव मी आप कभी स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाओगे, नॉट पॉसिबल। मुझे याद है हमारे फाइनल ईयर में देयर वाज वन स्ट्रेस मैनेजमेंट सेमिनार, और ये स्ट्रेस मैनेजमेंट सेमिनार जो है देने के लिए बहुत ही डायनामिक व्यक्ति आया था फ्रॉम वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन, नाम नहीं लूँगा उनका, उस ऑर्गेनाइजेशन का, वेरी गुड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। और वहाँ से स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री वेरी वॉलेटाइल इंडस्ट्री, बच्चों को स्ट्रेस ना हो, तो हम सब के सब गए सुनने के लिए। तो ये था बंदा बहुत ही बढ़िया बोला, एकदम चकाचक बोला, एकदम वेरी इंप्रेसिव। लेकिन पूरा सेशन था दो पार्ट में था, पार्ट 1 पार्ट 2, बीच में लंच ब्रेक। तो पार्ट 1 अटेंड किया मैंने, तो पार्ट 2 में से पहले लंच ब्रेक था। तो ये भाई साहब बिल्डिंग के नीचे उतरे और बिल्डिंग के पीछे गए, और वहाँ पर उन्होंने यस अब किसके साथ स्टोरी सुनिए ये? ओके, फ्यू ऑफ यू, गुड। सो ही स्टार्टेड स्मोकिंग। मैंने कहा सर कैन आई आस्क यू समथिंग पर्सनल? या श्योर। मैंने कहा सर अभी आपने सर स्ट्रेस मैनेजमेंट सेमिनार दिया है सर, और यूजुअली सर लोग स्मोक तब करते हैं जब वो स्ट्रेस में होते हैं, तो सर ये ना दो चीज़ें मैं लॉजिकली कनेक्ट नहीं कर पा रहा सर। सो देन ही सेड देखो बेटा ये स्ट्रेस मैनेजमेंट सेमिनार देते देते भी स्ट्रेस हो जाता है। भाई ये तो बहुत ही अद्भुत बात है भाई ये तो। मैं कहा सर मतलब? कहते हैं ये फला इंजीनियरिंग कॉलेज पैसा नहीं दिया उन लोगों ने मेरा, ये फला दूसरा इंजीनियरिंग कॉलेज पैसा नहीं दिया, अभी तुम्हारा इंजीनियरिंग कॉलेज पैसा देगा नहीं देगा? स्ट्रेस हो जाता है यार। लो जी, इसके फंडे इसकी खुद पे काम नहीं करते, हमारे पे क्या काम करेंगे? तो सेशन 2 मैंने अटेंड किया, लेकिन मैं सोच रहा था यार इतना बढ़िया सेशन दिया, इतना बढ़िया बोला, इतनी बढ़िया पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दी इसने, लेकिन क्या कमी रह गई, क्या कमी रह गई, क्या कमी रह गई भाई, क्या कमी रह गई? तो ये सोचते सोचते आई यूज्ड टू गो टू ईस्ट ऑफ कैलाश हरे कृष्णा टेम्पल। तो ये सोचते सोचते जब मैं मंदिर पहुंचा तो वहाँ पर भगवान के ठाकुर जी के विग्रह, द डीटीज वर देयर, नॉट आइडल, दे आर डीटीज, द डीटीज ऑफ द लॉर्ड, दे वर देयर। अब ये जब मैंने भगवान को प्रणाम करके जब दर्शन किए, then the Lord inspired the answer in my heart. What was missing? God was missing. In entire presentation, God was missing, and that's why उसकी इतनी सुंदर presentation जो थी, it was fruitless. It was like a nice decoration on a dead body. अगर डेड बॉडी को बहुत सुंदर डेकोरेशन हो, शहनाज हुसैन की, उसके ऊपर उसका अच्छा सा आई लाइनर हो, मस्कारा हो, नथनी हो, मेबलिन की लिपस्टिक हो, और बढ़िया उसको डिओड्रेंट सब अच्छे लगाया हो, और बोले 42 से क्या सर वो तो मरी हुई है, लेकिन मरी तो क्या हुआ, उसका मेकअप तो देख, उसका फाउंडेशन देख, उसका आई लाइनर देख, 42 से। यस सर ठीक है, ये सब ठीक है, लेकिन तो मरी हुई है वो, कोई शादी करेगा उसे? नहीं करेगा। That means all the solutions in this world which come without spirituality, without devotion to God, they are all ultimately they would be fruitless and useless and failures. तो इसीलिए the culture of spirituality has to be there as a part of life. Otherwise, there would always be quest for pleasure, but no pleasure. That's the thing. All right, I'll stop here. Hare Krishna.